नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सांवर सर में। साथियों, हमारे जो राजस्थान का इतिहास का टॉपिक चल रहा था प्राचीन सभ्यताएं, उन सभ्यताओं में आज अपना अगला टॉपिक है गणेश्वर सभ्यता। देखते हैं गणेश्वर सभ्यता क्या है। साथियों, अपना था जो राजस्थान की सभ्यता है प्राचीन सभ्यताओं के अंदर सभ्यता ले रहे हैं अपन गणेश्वर सभ्यता। पहला चीज है कि गणेश्वर सभ्यता का विकास विकसित कहाँ हुई। देखो, गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले के नीमका थाना तहसील, ध्यान रखना अभी ये जिला बन गया है, लेकिन पहले क्या था, ये सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में कातली नदी के किनारे। कहा था? कातली नदी के किनारे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, कातली नदी कहाँ बहती है, कहाँ इसका उद्गम स्थल है। देखो, कातली नदी आपके खंडेला की पहाड़ियां, कहां से है? खंडेला की पहाड़ियां। देखो, आपने देखा होगा कि ये आपका सीकर जिला है, सीकर के गोद में बैठता है आपका झुंझुनू, और ऊपर की तरफ है आपका चूरू। यानी ये आपका है सीकर, ये हो गया आपका झुंझुनू, और ये हो गया आपका चूरू। तो सीकर जिले की जो आपकी खंडेला की पहाड़ियां है, वहां से निकलकर ये झुंझुनू होती हुई चूरू जाती है। कहाँ जाती है? चूरू। तो ये थी आपकी कातली नदी, कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियों से। देखो साथियों, जो खंडेला की पहाड़ियों, जो इसका बहाव क्षेत्र यानी प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र को अपन बोलते हैं इसमें तोरावटी। क्या बोलते हैं? तोरावटी। तोरावटी क्षेत्र, ध्यान रखना। तोरावटी क्षेत्र कहाँ है? शेखावटी के अंदर है। ये कातली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? तोरावटी क्षेत्र। और इस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है, उस बोली को कौन सी बोली है? वो तोरावटी बोली। कौन सी बोली है? तोरावटी बोली। क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, तोरावटी बोली। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि जो तोरावटी बोली है वो कौन सी बोली की उपबोली है। तो ध्यान रखना, जो तोरावटी बोली है आपकी, वह ढूंढाड़ की उपबोली है। कौन से की? ढूंढाड़ की क्या है? उपबोली है। ध्यान रखना, जो तोरावटी है वो किसकी? ढूंढाड़ की उपबोली है। अगला है कि इसका जो खोज है, खोज कब हुआ इसका? खोज हुआ इसका 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? आर.सी. अग्रवाल के द्वारा इसकी खोज की गई। इसका उत्खनन कार्य कब हुआ? उत्खनन कार्य इसका हुआ 1977 में। कब हुआ? 1977 ईस्वी में इसका जो उत्खनन कार्य हुआ, और किसके द्वारा किया गया? आर.सी. अग्रवाल एंड श्री विजय कुमार के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। देखो, जो गणेश्वर सभ्यता है आपकी, इसका जो समय काल माना जाता है वो माना जाता है 2800 ईसा पूर्व। इसका क्या माना जाता है? समय काल। क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा कि जो 2800 ईसा पूर्व है, इसका क्या है? समय काल है। क्या है? समय काल है। देखो, समय काल। अब मैं इसको याद करने का एक आपको ट्रिक्स बताता हूं। खोज 72, खुदाई 77, तांबा व पत्थर पुरातत्व का पुष्कर। देखो, खोज 72 खोज कब हुई? 1972 में। किसके द्वारा की गई? आर.सी. अग्रवाल के द्वारा। याद रखना, खोज कब की गई? 1972 में आर.सी. अग्रवाल के द्वारा खोज की गई। खुदाई 77, यानी खुदाई 77 किसके द्वारा की गई आपकी? 77 में खुदाई आपका आर.सी. अग्रवाल एंड विजय कुमार के द्वारा आपकी क्या की गई? खुदाई की। तांबा, देखो, जो आपकी गणेश्वर सभ्यता है इसको कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। याद कर लेना, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। जो आपकी गणेश्वर सभ्यता है, इसकी जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या? जननी। अब एक क्वेश्चन बनता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं? वो आपका अहड़ सभ्यता को बोलते हैं ताम्रवती नगरी। याद कर लेना। देखो, इसको जो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी क्यों कहा जाता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। देखो, यहां से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में भेजा जाता था, यानी निर्यात किया जाता था।
कहाँ पे? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में तांबा निर्यात किया जाता, मतलब यहां से तांबे का क्या होता था? सप्लाई होता था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। अब देखो पत्थर से क्या हुआ, जो यहाँ पे आपके मकान थे वो किसके बने हुए थे? पत्थर के मकान बने हुए थे, उनमें ईंटों का प्रयोग नहीं था। जो अब यहाँ के भवन थे या मकान थे, यहाँ के मकान थे, देखो यहाँ के जो मकान है वो किसके बने हुए थे? पत्थर के बने हुए थे, पत्थर के बने। इनमें ईंटों का प्रयोग नहीं था, ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, नहीं था। और जो यहाँ पे आपण को बांध के साथ से मिले, किसके मिले? बांध। बांध भी किसके बने हुए थे? पत्थर के बने हुए थे। अगला प्रश्न बनता है आपका पुरातत्व पुष्कर, यानी किस को पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं? याद रखना, गणेश्वर सभ्यता को क्या कहते हैं? पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। साथियों ये था, और यहां से प्राप्त तांबे के उपकरण में जो तांबा होता था वो कितने परसेंट होता था? 99% ये तांबा होता था। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर देखते हैं इसके बारे में और कुछ। आगे देखते हैं अपन गणेश्वर सभ्यता में। देखो गणेश्वर सभ्यता का उपनाम क्या क्या है? एक तो है आपका पुरातत्व का पुष्कर। क्या है? पुरातत्व का पुष्कर। अभी पढ़ा था आपने पुरातत्व का पुष्कर। देखो पुरातत्व का पुष्कर तो आपका गणेश्वर सभ्यता को बोलते हैं, लेकिन आपके आ गया वांगड़ का पुष्कर किसे कहते हैं? आप प्रश्न आ गया वांगड़ का पुष्कर। याद रखना, वांगड़ का पुष्कर कहते हैं बेणेश्वर। कहाँ है बेणेश्वर? बेणेश्वर है आपका डूंगरपुर में। कहाँ है? डूंगरपुर में। तो जो आपका वांगड़ का पुष्कर किसे कहते हैं? बेणेश्वर डूंगरपुर को। अगला प्रश्न है ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहते हैं? याद रखना, ढूंढाड़ का पुष्कर आपके कहते हैं जमुआ रामगढ़ को। किसको कहते हैं? जमुआ रामगढ़। कहाँ है जमुआ रामगढ़? आपका जमुआ रामगढ़ है जयपुर के अंदर। अगला है ताम्र संचय संस्कृति। ताम्र संचय संस्कृति किसे कहते हैं? आपका ताम्र संचय संस्कृति आपकी जो गणेश और सभ्यता है इसको क्या कहते हैं? इसका अन्य नाम क्या है? ताम्र संचय संस्कृति। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, अभी पढ़ा था अपन ने। इसको ताम्र सभ्यताओं की जननी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से तांबा का निर्यात आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अंदर क्या होता था? मोहन जो तांबा का क्या होता था? निर्यात होता था। इस कारण इसको क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहते हैं। अगला है, पहले पढ़ा था अपन ने, यहाँ पत्थर जो मकान होते हैं वो किसके बने होते हैं? पत्थर से बने हुए हैं, उसमें ईंटों का प्रयोग नहीं है। किसका प्रयोग नहीं है? ईंटों का प्रयोग, ईंटों का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा है पत्थर से निर्मित बांध के साक्ष्य मिले हमें। पत्थर से निर्मित किसके? बांध के साक्ष्य मिले। और हमको मिले यहाँ पे तांबे के बाणाग्र। किसके? तांबे के बाणाग्र सुइयां मिली। इन बाणाग्र सुइयों का प्रयोग मछली पकड़ने के अंदर करते हैं। किसके अंदर? मछली पकड़ने के अंदर किया जाता है। देखो एक मिला अपन को हार्पून हथियार। हार्पून हथियार का प्रयोग है बड़े जलीय जीवों को पकड़ने में। किसका प्रयोग होता है? आपका हार्पून हथियार का। देखो ये दोनों उपकरण है वो आपके हैं तांबे के। किसके हैं? तांबे के उपकरण है। एक मैंने बताया था कि यहाँ पे जो भी अपन को उपकरण मिले उनमें 99% तांबा था। अगला है आपका कि यहाँ जो मर्दुपांड मिले वो मर्दुपांड कैसे थे? कपिस्वर्णी मर्दुपांड। कैसे मर्दुपांड थे? कपिस्वर्णी। यानी ये मिट्टी के बने हुए मर्दुपांड क्या होते हैं? मिट्टी के बने हुए बर्तन। जो मिट्टी के बर्तन है इन पे काले वह नीले रंग की सजाया गया। किससे? काले व नीले रंग से सजाया गया। इस कारण इसको कौन सा रंग कहते हैं? कपिस्वर्णी मर्दुपांड। देखो आपने देखा कि यहाँ पे जो मानव है, मतलब बाणाग्र अपन को मिला, हार्पून हथियार मिला, तो जो मनुष्य था वो यहाँ का शिकारी प्रवृत्ति का था, क्योंकि उसने इन सुइयों का प्रयोग करके क्या किया? शिकार किया। तो आप बोल सकते हो कि मानव कैसा प्रवृत्ति का था? शिकारी प्रवृत्ति का था। खाद्य संग्रह, मतलब जो खाने की वस्तु है उनका क्या करता था? वो संग्रह करता था। और एक है सर्वहारी। सर्वहारी का मतलब होता है वह मांसाहारी व शाकाहारी दोनों था। मांसाहारी प्लस शाकाहारी, मतलब
उसने मछली पकड़ता था, तो मछली पकड़ने के कारण वो क्या हो गया, मांसाहारी, और शाकाहारी तो था ही, तो मांसाहारी प्लस शाकाहारी क्या होता है आपका, सर्वाहारी। यानी जो वहां का मनुष्य है जो आपका गणेश और सभ्यता में, वो क्या है, सर्वाहारी है। और देखो आपके ये कांतली नदी, कांतली नदी के किनारे विकसित हुई, कहां हुई, कांतली नदी के किनारे। तो आपके मछलियां पकड़ी वहां पे, तो मतलब क्या हुआ कि जो कांतली नदी है इसके अंदर मत्स्य पालन होता था। क्या होता था, मत्स्य पालन के साथ से मिले, किसके साथ से मिले, मत्स्य पालन के साथ से मिले। एक जो आपकी मत्स्य पालन होता है, तो मतलब जो कांतली नदी है आपकी, वो वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी थी, यानी पूरे साल वो बहती थी, वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी, बहने वाली नदी। साथियों ये था आपका गणेश सभ्यता का पूरा डिटेल जो आपका मैंने आपके सामने पेश किया। आपको इस गणेश सभ्यता का कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके मेरे बताए हुए मैटर से बाहर नहीं मिलेगा। इसी प्रकार आप और नए चैप्टर का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।